हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य के बारे में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत लोगों का सवाल था, जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल वाइवा में क्या पूछा जाता है, क्या इसमें भी लिखित परीक्षा होती है, क्या फाइल बनाना अनिवार्य होता है, एग्जामिनर बाहर से आते हैं या फिर स्कूल के होते हैं। कुल मिला के ये 5 इम्पॉर्टेंट सवाल है जो काफ़ी लोगों का सवाल है। चलिए आपको डिटेल में एक एक करके समझाते हैं कि जो है आपका प्रैक्टिकल जो है वो किस प्रकार से होता है। दोस्तों, आपके स्कूल में जो है प्रैक्टिकल फाइल लिखाया गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रैक्टिकल फाइल है वो पूरा इसमें जो है मैथ दिया है। ठीक है, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जैसे कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब पढ़े होंगे आंकड़ा के बारे में। तो यही सब जो है आपका प्रैक्टिकल जो है लिखाया गया होगा आपके कॉलेज में। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि इसका अंक कैसे कैसे आपको मिलता है। देखिए, अधिकतम जो है 30 अंक का आपका जो है प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 10 नंबर जो है पासिंग मार्क है। 10 नंबर आप लेकर आते हैं तो आप जो इसमें पास हो जाते हैं। इसमें 2 टाइप का आपका जो है मूल्यांकन होता है कॉपी का। एक तो बाह्य मूल्यांकन होता है 15 नंबर का, दूसरा होता है आंतरिक मूल्यांकन। ये 2 टाइप के मूल्यांकन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाह्य मूल्यांकन का। ये 15 अंक का होता है। अब देखिए, इसमें निर्धारित अंक क्या होते हैं। लिखित परीक्षा होती है, 6 प्रश्न दिया जाता है, इसमें 4 प्रश्न करने होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये बोर्ड के द्वारा निर्देश जारी किया गया, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लिखित परीक्षा 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न जो है आपको यहाँ पे करना होता है। यानी 4 जो प्रश्न है उसमें आपको करना होता है। इसका मतलब ये है कि लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। जो आप कॉपी में लिखेंगे, 4 प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, 6 प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपको 10 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद आपका मौखिक परीक्षा होगा। एग्जामिनर जो वाइवा लेते हैं, मौखिक परीक्षा उसमें होती है, और अभ्यास पुस्तिका, मॉडल, फिर चार्ट के लिए कुल मिला के यहाँ पे 5 नंबर आपको दिया जाता है। ये तो बात हो गई बाह्य मूल्यांकन का। ठीक है, बाह्य मूल्यांकन का मतलब ये होता है जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर बाहर से आते हैं। ठीक है, स्कूल के नहीं होते हैं, बाहर से आते हैं, तो ये बाह्य मूल्यांकन हो गया। अब देखिए आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है जो आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। जैसे मॉडल चार्ट आप बनाए हैं, ठीक है, प्रयोगात्मक अभ्यास पुस्तिका, कुछ मौखिक सवाल होते हैं 5-5 नंबर के। इसमें अभ्यास पुस्तिका जो आप फाइल बनाते हैं उसमें मिलता है 5 नंबर, और जो है जो मौखिक होता है उसमें 5 नंबर मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो है इस प्रकार से 15 नंबर यहाँ पे, 15 नंबर यहाँ पे डिवाइड होता है। कुल मिला के 30 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल में दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं वो किस टाइप के सवाल पूछते हैं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहला ये है कि जो आप फाइल बनाते हैं, उस फाइल से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो आप चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में जो भी आप बनाए हैं उसके बारे में डिटेल में समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए क्या बनाए हैं। ठीक है, उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जो आपका सब्जेक्ट है भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है, इससे भी संबंधित सवाल आपसे पूछ लेंगे। जैसे कि भूगोल क्या है, भूगोल के जनक कौन है, कुछ बेसिक सवाल आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो इतना जो है आप अगर तैयार कर लेते हैं, जो अपना फाइल बनाए हैं उस फाइल से संबंधित कुछ सवाल तैयार कर लीजिए, कुछ प्रश्न, और जो चार्ट बनाए हैं उस चार्ट के बारे में अच्छे से समझ लीजिए क्या बनाए हैं आप, और जो है उसके बारे में क्या उसकी व्याख्या है उस अच्छे से देख लीजिए। फिर भूगोल के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे आप 12 में मानव भूगोल पढ़ते हैं, तो मानव भूगोल के जनक कौन है इसकी परिभाषा दीजिए, या फिर आपसे पूछ लेंगे भूगोल क्या है, भूगोल के जनक का नाम बताइए। तो ऐसे सवाल जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक सवाल जो है उसको ध्यान में रखेंगे। बाकी जो है 30 में 30 आपको जो है अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको 70 में भी जो 70 में 70 मिल जाएगा। पूरा ओवरऑल जो है मैं मेहनत करूँगा आप सभी के लिए कि जो है आपका 70 ये, ठीक है, प्लस 30 नंबर ये, कुल मिला के जो है 100 नंबर का पेपर में आपको जो है 90 प्लस जो है आपको प्राप्त हो। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।